हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था क्लोजेट ड्रामा को और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम प्लेस के बारे में। तो क्या है प्रॉब्लम प्लेस और कौन है इसके प्रमुख राइटर, कौन सी बात प्रॉब्लम प्लेस को बाकी प्लेस से अलग बनाती है और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स क्या हैं। आइए चलिए देखते हैं। Problem play, type of drama that developed in the 19th century to deal with controversial social issues in a realistic manner। यानी कि प्रॉब्लम प्ले एक ऐसा टाइप ऑफ ड्रामा है जो कि डेवलप हुआ था 19th सेंचुरी में और इसका उद्देश्य था कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज से जो है रियलिस्टिक तरीके से डील करना। तो कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित। टू एक्सपोज सोशल इल्स एंड टू स्टिमुलेट थॉट एंड डिस्कशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस। और क्या इसका उद्देश्य था कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल इल्स हैं, उन्हें एक्सपोज करना, उन्हें सामने लाना और जो ऑडियंस है उसके बीच में थॉट और डिस्कशन को स्टिमुलेट करना, यानी कि उसकी शुरुआत करना। इट ओरिजिनेटेड इन 19th सेंचुरी फ्रांस, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी प्रॉब्लम प्ले की? 19th सेंचुरी फ्रांस में हुई थी, but was effectively practiced and popularized by the Norwegian playwright हेनरिक इब्सन। लेकिन शुरुआत इसकी भले ही फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसे इफेक्टिवली प्रैक्टिस किया था और पॉपुलर बनाया था नॉर्वे के प्लेराइट हेनरिक इब्सन ने। इन्हें ही इसे पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है। द जीनर हैड इट्स बिगनिंग in the work of the French dramatist Alexander Dumas Fils and Emily Augier। तो ये जो प्ले है प्रॉब्लम प्ले, इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई थी? फ्रांस के ड्रामेटिस्ट थे अलेक्जेंडर ड्यूमास और एमिली ऑर्गियर, उनके वर्क से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। हु एडॉप्टेड, यानी कि इन्होंने अडाप्ट किया था द देन पॉपुलर फार्मूला ऑफ वेल मेड प्ले, यानी कि उस समय का एक बड़ा ही पॉपुलर फार्मूला था। यानी जिस जिस पैटर्न पर प्लेज लिखे जाते थे उस समय जो काफ़ी पॉपुलर थे, उस फार्मूला को इन्होंने यूज़ किया टू सीरियस सब्जेक्ट। लेकिन इन्होंने उसमें बदलाव क्या किया कि इन्होंने सीरियस सब्जेक्ट का इस्तेमाल उस फार्मूला में किया, जबकि इसके पहले हल्के फुल्के सब्जेक्ट पर ही जो है प्ले लिखे जाते थे। तो इन्होंने सीरियस सब्जेक्ट के प्रति उस ज़माने का वेल मेड प्ले का फार्मूला इस्तेमाल किया सीरियस सब्जेक्ट के लिए, क्रिएटिंग समवॉट सिंपलिस्टिक डिडैक्टिक थीसिस प्लेस। और उन्होंने जो है क्रिएट किए इस फार्मूला से सिंपलिस्टिक और डिडैक्टिक। सिंपलिस्टिक मतलब बिल्कुल साधारण से और डिडैक्टिक मतलब उपदेश देने वाले थीसिस प्लेस ऑन सब्जेक्ट सच एज प्रोस्टिट्यूशन, बिजनेस एथिक्स, इलिजिटिमेसी एंड फीमेल इमेंसिपेशन। और इनके सब्जेक्ट कैसे होते थे? इनके सब्जेक्ट होते थे प्रोस्टिट्यूशन, बिजनेस एथिक्स और इलिजिटिमेसी और फीमेल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति या स्वतंत्रता, तो महिला मुक्ति जैसे सब्जेक्ट, या फिर इलिजिटिमेसी मतलब कोई चीज़ जो है नाजायज़ है या जायज़ है इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट चुने। द प्रॉब्लम प्ले रीच्ड इट्स मैच्योरिटी इन द वर्क्स ऑफ द नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन। और प्रॉब्लम प्ले अपनी मैच्योरिटी तक पहुंचा नॉर्वे के प्लेराइट हेनरिक इब्सन के वर्क में, हुज वर्क्स हैड आर्टिस्टिक मेरिट, जिनके काम में आर्टिस्टिक मेरिट भी थी, एज वेल एज टॉपिकल रिलीवेंस, और उनके टॉपिक भी ऐसे थे जो कि रिलीवेंट थे उस जमाने के हिसाब से। हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द जीनर वॉज लव्स कॉमेडी, और इस जीनर में उनका पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? लव्स कॉमेडी, जो कि 1862 में पब्लिश हुआ था। अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी मैरिज, जिसमें स्टडी किया था उस जमाने की मैरिज को क्रिटिकली जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया था। प्रॉब्लम प्ले वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय हेनरी ऑर्थर जोन्स, और इंग्लैंड में जो है प्रॉब्लम प्ले को इंट्रोड्यूस किया गया था हेनरी ऑर्थर जोन्स के द्वारा और A.W. पिनेरो के द्वारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के एंड के समय में ऐसा हुआ था, यानी कि 19th सेंचुरी के आखिर में इन दोनों ने इंग्लैंड में प्रॉब्लम प्ले को इंट्रोड्यूस किया था। G.B. Shaw and Glassworthy took the problem play to its height in the 20th century। और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ और ग्लासवर्थी ऐसे राइटर थे जिन्होंने प्रॉब्लम प्ले को 20th सेंचुरी में इसकी हाइट पर पहुंचाया था, यानी कि इसकी ऊंचाई पर पहुंचाया था। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए डॉल्स हाउस इज़ वन ऑफ द मेजर रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले ऑफ हेनरिक इब्सन। तो हेनरिक इब्सन का एक प्ले है डॉल्स हाउस, बहुत ही अच्छा प्ले है ये। तो ये एक बहुत ही मेजर रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले का एग्जाम्पल है। इट इज़ अबाउट अ वुमन, ये एक महिला के बारे में है,
हु लीव हर हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रन, जो कि अपने पति को और अपने बच्चों को छोड़ देती है। टू डिस्कवर हर ओन लाइफ वेयर शी कैन फाइंड हर ओन सेल्फ, अपनी खुद की ज़िंदगी और अपनी खुद की पहचान को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए ये अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ देती है। ये बहुत ही अच्छा प्ले है, इस पर जल्दी ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। और दूसरा क्या इसका एग्जाम्पल है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉज मिसेस वैरन्स प्रोफेशन, जो कि 1902 में पब्लिश हुआ था। ये क्या करता है, एग्जामिन्स एटीट्यूड्स टुवर्ड प्रोस्टिट्यूशन। ये एग्जामिन करता है सोसाइटी के एटीट्यूड को प्रोस्टिट्यूशन के प्रति, यानी कि वेश्यावृत्ति के प्रति। तो ये था प्रॉब्लम प्ले और ये थे इसके एग्जाम्पल। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या फिर और किन सब्जेक्ट्स पर वीडियो चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे के लिए मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।